है। सो लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया था कि फर्स्ट शिफ्टिंग, जिसको हम एस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म की, वो क्या होती है। तो लेट अस क्विकली रिकॉल। क्या कहती है वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी कहती है कि सपोज एफ टी एक फंक्शन है और उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है सपोज एफ एस फंक्शन है। सो इफ Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform of a function e raised to the power at ft, ft जो फंक्शन दे रखा था उसको हमने e raised पावर at से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस फंक्शन का जो Laplace ट्रांसफॉर्म है वो हो जाता है f ऑफ s माइनस a। क्या हो गया है? ft का Laplace ट्रांसफॉर्म fs था, तो ई रेज पावर ए टी एफ टी का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, जो एस वेरिएबल है उसमें ई रेज पावर ए टी वाला जो ए है कांस्टेंट, उतने यूनिट का राइट शिफ्ट हो गई है। सो इस प्रॉपर्टी की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? इस प्रॉपर्टी की कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जो हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म के हमारे पास नॉन फॉर्मूलेज हैं उसमें हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू द पावर एन कितना होता है? ये होता है गामा ऑफ एन प्लस वन ओवर एस रेज टू द पावर एन प्लस वन, जहाँ जो है एन जो है वो एनी रियल नंबर ग्रेटर देन माइनस वन होता है। तो अगर हम इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएं, मतलब ई रेज टू द पावर ए टी से टी रेज टू पावर एन को मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सोचिए। सो जो एस वेरिएबल है, जो ये लैपलेस टी रेज पावर एन का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, उसमें जहाँ एस वेरिएबल है उसमें कितने यूनिट का शिफ्ट हो जाएगा? ए यूनिट का शिफ्ट हो जाएगा। सो बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। गामा ऑफ एन प्लस वन ओवर एस माइनस ए होल रेज टू द पावर एन प्लस वन, एन अभी भी ग्रेटर देन माइनस वन है। तो शिफ्ट जो है फंक्शन, पूरे फंक्शन में नहीं होता है, सिर्फ एस वेरिएबल में होता है। और हम जानते हैं कि अगर ये n जो है पॉजिटिव इंटीजर है तो इस मामले में क्या चेंज हो जाएगा? गामा n प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड में भी गामा n प्लस वन की जगह फैक्टोरियल n हो जाएगा, यहाँ भी गामा n प्लस वन की जगह फैक्टोरियल n हो जाएगा, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होंगे। सेकेंड फॉर्मूला लैपलेस का फंक्शन है हमारे पास साइन बी टी, और हम जानते हैं क्या होता है इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। बी जो कांस्टेंट है, बी ओवर एस स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड। तो अगर हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएं तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी साइन बी टी क्या हो जाएगा? जो एस वेरिएबल है उसमें कितने यूनिट की शिफ्ट हो जाएगी? ए यूनिट की, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा बी ओवर एस, अब बेगिए पार्डन, यहाँ पे एस स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड। सो जो फॉर्मूले लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पावर ए टी साइन बी टी, बी एस में ए यूनिट का शिफ्ट एस माइनस ए होल स्क्वायर्ड, दिस वन इज प्लस बी स्क्वायर्ड। थर्ड फॉर्मूला लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बी टी, क्या होता है ये फॉर्मूला? एग्जैक्टली वही जो साइन बी टी के लिए होता है, सिर्फ जो न्यूमरेटर है बी की जगह उसमें एस वेरिएबल हो जाता है, तो ये हो जाता है एस ओवर एस स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी कॉस बी टी क्या हो जाएगा? जो ये कॉस बी टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है उसमें जहाँ जहाँ एस वेरिएबल है, जहाँ जहाँ एस वेरिएबल में उसमें ए यूनिट का राइट शिफ्ट हो जाएगा। राइट शिफ्ट का मतलब माइनस, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए
ओवर एस माइनस ए होल स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड। फोर्थ फॉर्मूला हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन बीटी। क्या होता है हाइपरबोलिक साइन बीटी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म? एग्जैक्टली वही होता है जो साइन बीटी का है। जो चेंज है यहाँ पे जो प्लस है उसकी जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ये होगा, ये होता है बी ओवर एस स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी हाइपरबोलिक साइन बी टी क्या हो जाएगा ये? यस, जो एस वेरिएबल है उसमें ए यूनिट का शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ओवर एस माइनस ए होल स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। And finally, Laplace transform of hyperbolic cosine bt। hyperbolic cosine bt क्या होता है ये वही होता है जो कोसाइन bt होता है, सिर्फ चेंज ये है कि यहाँ पे जो प्लस है उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास है s ओवर एस स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। सो Laplace transform of e raised to the power at hyperbolic cosine bt इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ s है a यूनिट का राइट शिफ्ट, तो ये हो जाएगा s माइनस a होल ओवर s माइनस a होल स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड। सो ये हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को लेके एक फॉर्मूलेस की नई टेबल आ गई। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हैं वो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है एलिमेंट्री फंक्शंस के, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जिन्हों हमने ड्राइव भी किया था। और जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शंस है इस टेबल में, उसमें हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई है, एस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई है। जैसे जैसे ओरिजिनल फंक्शन में हम ई रेज्ड पावर, हम जैसे ई रेज्ड पावर ए टी का मल्टीप्लाई करते हैं, जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है ओरिजिनल फंक्शन के लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, जहाँ जहाँ एस है उसमें ए यूनिट की राइट शिफ्ट। राइट का मतलब है नेगेटिव, एस माइनस ए हो जाएगा। अगर ए की जगह माइनस ए है तो ये एस माइनस माइनस ए क्या हो जाएगा, एस प्लस ए हो जाएगा।